वेलकम टू एससीपी क्लासेस। आज हम लोग शुरू करेंगे सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। तो फर्स्ट ईयर का एक सिलेबस है, तो उसमें हम लोग को समझना सम्मिश्र संख्या होता क्या है। तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को सबसे पहले तो यही समस्या होती है कि सम्मिश्र संख्या कहते किसे हैं। ठीक है, तो सम्मिश्र संख्या का एक छोटा सा डिफिनीशन है। सम्मिश्र संख्या बोलते हैं इसको लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि सम्मिश्र संख्या यानी कि समान रूप से मिली हुई संख्या को क्या कहते हैं, हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। यानी कहेंगे मिली हुई संख्या को, जुड़ी हुई संख्या को। तो कैसी संख्या जो आपस में मिलकर सम्मिश्र संख्या बनाती है। तो इसका यूज मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या मिलकर क्या बनाती है, आपकी सम्मिश्र संख्या बनाती है। ठीक है, तो अब हमको समझना है कि वास्तविक संख्या होता क्या है और काल्पनिक संख्या होता क्या है। ठीक है, तो अब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। इसका व्यापक रूप आप लोगों ने पढ़ा था हाई स्कूल में कि ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ a क्या है, x² का गुणांक होता है, b क्या है, x का गुणांक होता है, c क्या होता है, अचर राशि होता है। ठीक है, अच्छा, इसके दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। उन मूलों को ज्ञात करने के कई तरीके आप लोगों ने पढ़ा था, गुणनखंड विधि पढ़ा था और सिद्धाचार सूत्र वाला भी पढ़ा था आप लोगों ने। तो इसका मूल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, मूल यानी कि अल्फा और बीटा ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र था, फार्मूला था -b ± √b² - 4ac / 2a। ठीक है, ये पढ़ लिया था आप लोगों ने। अच्छा, इसमें एक और पार्ट आता था, इसका विविक्तर ज्ञात करना। विविक्तर बोलते इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। चलो इसको हम लोग डी से व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, तो विविक्तर क्या होता था, बस इस पार्ट को यानी कि b² - 4ac को, रूट नहीं रहेगा, मतलब क्या होता है b² - 4ac, ये क्या कहता है, इसका विविक्तर कहलाता है। तो विविक्तर होता क्या है कि जिसके आधार पर हम समीकरण के मूलों के लक्षणों की गणना करते हैं, लक्षणों की पहचान करते हैं, वो क्या कहलाता है, विविक्तर कहलाता है। तो इसके मूल आप लोग पढ़े थे, इसके लक्षण पढ़े थे। लक्षण यानी प्रकृति आप लोगों ने पढ़ा था कि इसके मूल या तो वास्तविक होंगे, इसके मूल या तो समान होंगे। तो मूल वास्तविक कब होते थे, जब d > 0 एंड d का मान 0 से बड़ा हो या तो उसके बराबर हो। यानी एक तरह से कह सकते हैं जब d का मान धनात्मक हो जाता है ना, d का मान जो भी प्राप्त होता है वो धनात्मक प्राप्त होता है, वो क्या हो जाता है, आपका मूल वास्तविक कहलाते हैं। मूल समान कब होते हैं, जब d = 0 एंड d यानी कि विविक्तर, जब विविक्तर का मान 0 होता है तो मूल क्या कहलाते हैं, समान कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक तीसरा आप लोगों ने पढ़ा था कि जब मूल काल्पनिक हो जाए। काल्पनिक आप लोगों ने पढ़ा था जब d का मान छोटा हो जाता है, किससे, 0 से। ठीक है, मतलब क्या है कि विविक्तर जो भी समीकरण दिया रहेगा उसका विविक्तर ज्ञात करेंगे। अब विविक्तर का मान अगर 0 से छोटा अर्थात ऋणात्मक आ गया, ऋणात्मक आ गया तो उसका मूल क्या हो जाता था, काल्पनिक हो जाता था। ठीक है, तो कहेंगे सम्मिश्र संख्या में आप द्विघात समीकरण स्टार्ट क्यों कर रहे हैं। तो अब हम लोग घुमा के अब लोग आते हैं मूल काल्पनिक से ही काल्पनिक संख्या हम लोग निकालेंगे। कैसे ज्ञात होता है दिखाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ।
चलिए अच्छा, मूल काल्पनिक था। मूल काल्पनिक कब होता है? अभी अभी हमने पढ़ा कि जब b का मान छोटा हो जाता है 0 से। इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। कि x² + 25 इज इक्वल टू 0। इसको आप ABC में रख के आप इसका विभक्त कर ज्ञात करेंगे तो इसका मूल ऋणात्मक आएगा। मैं इसको कर नहीं रहा हूँ, आप इसको कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे समीकरण को अगर हमको मूल ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा आप सभी लोग। जैसे मान लीजिए x² है + 25 का हम पक्षांतर करते हैं -25। तो मूल का मतलब क्या होता है? x का मान ही तो ज्ञात करना होगा ना। तो x का मान निकालते हैं। x = कितना होगा? √² जाएगा तो रूट हो जाएगा उधर। रूट में कितना होगा? -25, ठीक है। अच्छा, x अगर √25 रहता तो इसका मूल तो ज्ञात कर सकते थे। इसको दो तरीके से ज्ञात कर सकते थे। कैसे? 5 × 5 भी 25 हो जाएगा और -5 × -5 भी 25 हो जाएगा। यानी इसका जोड़ा बन के अगर ये बाहर आएगा तो हो जाएगा 5, निकल जाएगा -5। यानी कि अगर ये +25 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? x +5 भी आ सकता है और -5 भी आ सकता है, दो मूल आ जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे +25 ना होके अगर ये -25 होता, x रूट में -25 है, तब कैसे करेंगे? 5 × 5 करें तो नहीं निकल सकता। 5 × -5 का तो जोड़ा बन के बाहर आएगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि x √25 को ऐसे लिखेंगे। पहले 25 लिख देंगे, माइनस इंटू कर दें किसमें? -1 में। वैल्यू कितनी है? 25 का गुणा -25 तो आ ही जाएगा। अब क्या करेंगे? इस 25 को हम बाहर निकालेंगे, +5 हो जाएगा। रूट में कितना बचा? -1, ठीक है, -1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? यानी कि इस इक्वेशन, इस समीकरण की वैल्यू कितनी आएगी? x = 5 √-1 इतनी आ गई। तो रूट में -1 को थोड़ा सा हम और साथ में लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं? x = 5 तो रहेगा और √-1 को हम लिख सकते हैं i। एक तरह से एक फॉर्मूला बन के बाहर क्या निकल गया कि i की वैल्यू कितनी होती है? i किसकी जगह पे लिखा हमने? √-1 की जगह पे i की वैल्यू रहती है √-1। अच्छा, i का मतलब क्या होता है? i से कोई लोग इमेजिन लगा देते हैं। इमेजिन का मीन्स काल्पनिक हो जाता है, या तो इसका मतलब होता है आयोटा भी हो जाता है, IYOT, आयोटा भी लगा सकते हैं इसको। आयोटा का दिए या तो इमेजिन कहिए, जो ऐसे आप जो आपको अच्छा लगे। i की वैल्यू कितनी है? √-1 हो जाएगी। तो यानी ऐसे समीकरण को हल करने के लिए क्या करते हैं? हम ये वाला मेथड लगाते हैं। यहाँ पे जब भी आएगा √-1 वहाँ पे क्या कर देंगे? वहाँ पे हम लोग i लगा देंगे, ठीक। तो ये तो सवाल हल करने का तरीका बताया हूँ। कौन सा सवाल का? जो जिसके मूल क्या है? काल्पनिक होते हैं। ऐसे सवाल को हल करने का मेथड ये हो गया, ठीक। इसी संख्या को मतलब क्या है? जिसका हम सीधे सीधे वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते, वहाँ पे हम क्या करते हैं? रूट में -1 लगाते हैं, यानी i लगाते हैं। ऐसी संख्या ये क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या कहलाती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे √-25 क्या होगा? काल्पनिक संख्या है। अगर रूट में +25 रहता तो क्या हो जाता है? वास्तविक संख्या हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए वास्तविक संख्या क्या होता है और काल्पनिक संख्या क्या होता है। हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं सम्मिश्र संख्याओं का निरूपण कैसे करते हैं, इसको व्यक्त कैसे करते हैं। जैसे हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या जब मिलती है तो एक सम्मिश्र संख्या बनता है, ठीक है। तो सम्मिश्र संख्या को हम लोग z से लिख सकते हैं। क्या होता है? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या जब मिलती है तो सम्मिश्र संख्या बनता है। तो z = अगर हम वास्तविक संख्या को अगर a मान लें
आप x मान लीजिए, y मान लीजिए, जो मर्जी मान सकते हैं। वास्तविक संख्या को a मान लें और काल्पनिक संख्या को b मान लें, ठीक है, तो हो गया वास्तविक और काल्पनिक संख्या का योग क्या होगा, समी संख्या हो गया। लेकिन काल्पनिक संख्या को सिर्फ b मानने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या है, आयोटा दर्शाना है। आयोटा होता क्या है, यानी आई, यानी a प्लस आई बी, यानी कि जिसके साथ आई लगा रहेगा वो क्या हो जाएगा, आपका काल्पनिक संख्या को निरूपित करेगा, और जिसके साथ आई नहीं लगा रहेगा वो किसको, वास्तविक संख्या को निरूपित करेगा। ये हो जाता है जेड प्लस आई बी। आप इसको जेड एक्स प्लस आई वाई लिख सकते हैं, जो मर्जी लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग चैप्टर पे, प्रश्नावली 5.1 पे, ठीक है। प्रश्नावली चैप्टर 5.1। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समित संख्याओं को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो पहला सवाल क्या कह रहा है कि 5i एक कोष्टक में है और दूसरे कोष्टक में कितना, -3/5i, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम्मिश्र संख्याओं को a प्लस आई बी के रूप में, a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो इसको अगर हमको a प्लस आई बी यानी समित संख्या के रूप में लिखना है तो क्या करते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई, जैसे आपको पता है जब किसी कोष्टक का कोई भी अंक होता है तो इसमें क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो -3/5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 में और i का मल्टीप्लाई हो जाएगा i, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना, 5 मल्टीप्लाई कितना था, -3/5 में, और i इंटू वाई कितना जाएगा, i²। अच्छा एक बात तो मैं बताना ही भूल गया ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेल्प बॉक्स आप लोगों के लिए, हेल्प बॉक्स। अभी उन्होंने पढ़ा कि i की वैल्यू कितनी होती है, रूट में -1, ठीक है। तो i² की वैल्यू कितनी होगी, इसका वर्ग है तो ये भी तो स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करें तो रूट खत्म हो जाएगा, बचा कितना बस -1, ठीक है। i³ की वैल्यू कितनी होगी, i³ का मतलब क्या होता है, i² इंटू वाई, ठीक है। i² की वैल्यू कितनी है, -1, इंटू वाई कितना जाएगा, -1 इंटू आई हो जाएगा -i, ठीक है। और i4 की वैल्यू कितनी होगी, i4 का मतलब क्या होगा, i² इंटू i²। तो i² की वैल्यू कितनी है, -1, अब -1 गुणे -1 कितना जाएगा, +1 हो जाएगा। ये आपका 1 2 3 और 4, ये आपके 4 सूत्र बन रहे हैं, जो ये पूरे चैप्टर में पूरी सम्मिश्र संख्या में इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो जहाँ पे भी i दिखेगा वहाँ पे √-1 लिख सकते हैं, i² जहाँ पे -1 लिख सकते हैं, i³ को जहाँ पे -i लिख सकते हैं, i4 जहाँ पे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना, -3 इंटू i² की वैल्यू कितनी है, -1 है ना, बचा। अब इसका मल्टीप्लाई का -3 इंटू -1 हो जाएगा कितना, +3। ये तो होगा इसकी वैल्यू, आगे आंसर आएगा, लेकिन आंसर हमको नहीं चाहिए, हमको क्या करना था, इसको a प्लस आई बी के रूप में लिखना था। a प्लस आई मतलब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के रूप में लिखना था। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, बस 3 मिला, i तो मिला नहीं, वास्तविक संख्या मिली, काल्पनिक संख्या हमको नहीं मिली, यानी काल्पनिक संख्या आपका 0 है। यानी कि आप लिख सकते हैं इसको 3 वास्तविक संख्या प्लस, यानी आपको काल्पनिक संख्या जोड़ना है, लेकिन काल्पनिक संख्या तो आपको मिल गई है, यानी कि काल्पनिक संख्या कितनी होगी, 0 होगी। कौन सी, i, यानी काल्पनिक संख्या कितनी है, 0। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, वो तो क्या ना a प्लस आई बी के रूप में हो गया, i0 लिखो या 0i लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आते हैं सवाल नंबर 2 पे। दो कर रहा है i⁴ प्लस i⁴19। तो इसको हल करना है हम लोगों को। तो दो तरीका है, या तो पहले i⁴ कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेके सॉल्व कीजिए, या तो इसको अलग वैल्यू रखिए, इसका अलग वैल्यू रखिए, तब हल कीजिए इसको,
ठीक है, तो हम लोग हल करते हैं, कैसे रखेंगे, कॉमन निकाल के जाए। चलिए वैल्यू रखते हैं सीधे सीधे। साल आई टू द पावर 9 है, 9 को लिख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये जो 4 फार्मूला है ना, इसकी वैल्यू माइनस में है, इसकी वैल्यू माइनस में, इसकी वैल्यू माइनस में, ये जो वैल्यू मिल रही है ना 1, ये थोड़ा सा कुछ अच्छा दिख रहा है, यानी आई टू द पावर 4 की वैल्यू 1 दिख रही है। यानी सभी सवाल को हम लोग क्या करेंगे, सभी आई जितने भी पावर 4 से ऊपर रहेंगे उसको 4 के रूप में ही तोड़ेंगे हम लोग। जैसे आई टू द पावर 9 को लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 का स्क्वायर। अच्छा, आपको पता है गुणा घातों का, जब घात दोनों का गुणा होगा 4 दूनी कितना जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी आई टू द पावर 8 हो गया, क्योंकि हमको चाहिए क्या 9 चाहिए, यानी एक आई घटे एक आई का मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। +2 प्लस आई टू द पावर 90, 90 मतलब आई टू द पावर 4, 4 चौक को 16 होता है, 4 टू द 16 हो गया, 16 अब 3 19 होता है ना, यानी आई टू द पावर 3 भी साइड में रहेगा। देख लीजिए 4 दूनी 8 1 9, यानी आई टू द पावर 9 हो गया, यहाँ 4 चौक को 16 और 3 19, आई टू द पावर 19 हो गया। अच्छा, आई टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, हम सभी लोग जानते हैं, बगल में लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर कितना जाएगा 1, ये टोटल 1 हो गया, 1 इंटू आई कितना आ गया आई, ठीक है, +2 प्लस आई टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी जाएगी 1 टू द पावर 4, 1 एक के पावर कुछ भी हो एक ही तो होगा ना, इंटू कितना हो गया आई क्यूब, ठीक है। अच्छा, आई क्यूब की वैल्यू है कितनी, माइनस आई है, तो लिख सकते हैं आई अब प्लस आई क्यूब की वैल्यू कितना माइनस आई, प्लस आई माइनस आई कैंसिल आउट हो जाए कितना 0। तो हमको बस 0 चाहिए नहीं, हमको बस रूप में लिखना है, किसके a प्लस आई बी के रूप में लिखना है। यानी वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या, यानी वास्तविक संख्या 0 है तो काल्पनिक कितना होगी 0 होगी, यानी कि a प्लस आई बी के रूप में लिखने पर क्या मिलेगा, ए मतलब वास्तविक संख्या 0 और प्लस 0 आई, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आई टू द पावर -39, ठीक है। तो जब भी कभी आपको घात दिखे, ऋणात्मक दिखे, तो उसको क्या करेंगे, पहले धनात्मक कर लेंगे, प्रतिलोम का नियम वहाँ पे हम लोग लगा देंगे। प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ, आई टू द पावर -39 ना, तो वहाँ पे 1 आई टू द पावर +39 कर लीजिए, हो जाएगा। प्रतिलोम का मतलब क्या, इसका उत्क्रम कर दीजिए, व्युत्क्रम कर दीजिए, ठीक है। अब 39 इसका जो पावर, इसका जो घात है वो 4 से बड़ा है, तो जब भी पावर 4 से बड़ा होता है तो क्या करते हैं, इस हिसाब से तोड़ लेते हैं। मतलब 1 आई टू द पावर 4, अब 4 पे कितना घात है 39 आएगा, तो 4 दहा में चाहे 10 लगाएंगे तो 40 होगा, इससे अधिक हो जाएगा 9 बार करते हैं, 4 9 कितना हो गया 36, आई टू द पावर 36 तो हो गया, बचा कितना आई टू द पावर 3 बचा, तो 36 3 39 होगा, ठीक है। 1 आई टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी 1 टू द पावर 9 1 एक लिखे चाहे लिख, बचा कितना आई क्यूब, ठीक है। अब आप इसको हल करने के दो तरीके, तो यहाँ पे आई क्यू की वैल्यू कितना माइनस आई, 1/-आई, इसका आंसर छोड़िए, या तो इसको क्या करते हैं हम आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा कर देते हैं, उससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पड़ेगा आई से अंश व हर में गुणा करने पर, गुणा करने पर तो कितना वैल्यू आएगा, आई से अंश में गुणा आई की में आई का गुणा कितना जाएगा आई टू द पावर 4। अच्छा, आई टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू देंगे 1, एक आई अपान 1 लिखें चाहे ना लिखें, वैल्यू कितनी है आई यानी कि काल्पनिक संख्या तो मिल गया, वास्तविक संख्या तो खुला नहीं है, तो लिखेंगे क्या a प्लस आई बी का रूप में क्या होगा, तो काल्पनिक संख्या है तो वास्तविक संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं मतलब कुछ नहीं है, 0 तो है ना, वास्तविक संख्या 0
अब प्लस आई, ये इसका क्या होगा? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल नंबर 3, कोष्ठक में 7 + 7i प्लस आई, कोष्ठक में 7 + 7i। ठीक है, इसको हमको क्या करना है? a + ib के रूप में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस सभी कोष्ठक को तोड़ लेते हैं। तो कोष्ठक को तोड़ने का मतलब क्या होगा? जब भी किसी कोष्ठक के बाहर कोई अंक हो तो इसमें गुणा होता है, तब मल्टीप्लाई करना। 7 का मल्टीप्लाई 3 में, 7 3 से 21, 7 3 के 21 और प्लस 7 3 के 21 आई टू आई। ठीक है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें बारी बारी हम लोग कर देंगे। प्लस टू प्लस आई का मल्टीप्लाई 7 में हो जाएगा 7i, आई का 7 आई इंटू 7i, आई गुणे आई स्क्वायर 7i²। ठीक है, अब आते हैं 21 तो 21 प्लस 21i धन 7i, 21 7 कितना हुआ? 28i अब प्लस 7i², आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1। ठीक है, 21 प्लस 28i 7 का मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा -7, क्या 21 - 7। ठीक है, 21 - 7 कितना हुआ? 14। ठीक है, अब प्लस 28i हो तो क्या? a + ib के रूप का होने क्या? ये आपका हो गया आंसर। तो a + ib का मतलब क्या है? वास्तविक संख्या अलग हो, काल्पनिक संख्या अलग हो। ये आपका 14 हो जाएगा वास्तविक संख्या, 28 क्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्या हो जाएगी। ठीक है, ठीक, नोट करेंगे आप लोग। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है तो पहले क्या करते हैं? सभी कोष्ठक को तोड़ लेते हैं। तोड़ने का मतलब क्या हो? 1 - i तो जैसे था रहने दीजिए, और जब भी किसी कोष्ठक के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। यानी -1 क्या आ जाएगा? +1, माइनस माइनस +1, माइनस प्लस मिलकर -6i। ठीक है, और वास्तविक को एक साथ जोड़ लीजिए, काल्पनिक को एक साथ जोड़ लीजिए, यानी कि देखेंगे 1 अब +1 कितना होगा? 2, अब -i - 6i हो जाएगा -7i। ये हो गया आपका a + ib के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कल हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।